बहुत समय पहले एक शहर में दो दोस्त रहते थे, वरुण और ईशान। एक दिन वरुण अपने घर के आंगन में चारपाई पे लेटे हुए सोच रहा था, मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। सुबह उठो, काम पे जाओ, पूरे दिन मजदूरी करो, तब जाके बड़ी मुश्किल से दो वक्त का खाना नसीब होता है। बस बहुत हुआ, मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। तभी वहाँ वरुण आ जाता है। वरुण कहता है, अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए, काम पर नहीं जाना क्या? ईशान बोला, क्या आज हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते? वरुण ने कहा, अगर आज हमने छुट्टी ली तो हमें आज की मजदूरी नहीं मिलेगी, और पैसे नहीं मिलेंगे तो खाएंगे क्या? ईशान बोला, ठीक है चलो। मन मार के ईशान को काम पर जाना पड़ता है। काम पर जाते ही मालिक उन दोनों से गुस्से में बोला, ये कोई समय है काम पे आने का? अगर दोबारा से लेट हुए तो काम से निकाल दूंगा। ईशान ने वरुण से कहा, तुमने देखा ना कैसे हमें सुना के गया है ये। एक तो दिन भर हम लोगों से गधा मजदूरी करवाता है, और अगर एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाए तो दिन भर खरी खोटी सुनाता है ये। देखना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना तो इसे अपने यहाँ काम पे रखूंगा और इससे दिन रात काम करवाऊंगा, तब इसे पता चलेगा। वरुण ने हंसते हुए कहा, ठीक है करवा लेना, लेकिन फिलहाल तो हम लोगों को जल्दी से काम पे लगना चाहिए, वरना मालिक फिर गुस्सा करेंगे। फिर वो दोनों काम करने लग जाते हैं। ईशान एक लकड़ी का गट्ठर अपने सर पे रख के ले जा रहा होता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। ईशान गुस्से में बोलता है, आज का तो दिन ही मनहूस है मेरे लिए। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक चिट्ठी और एक घड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, ये घड़ी जिसके हाथ में होगी वो रातों रात अमीर हो जाएगा। ईशान ने पूरी चिट्ठी पढ़े बिना ही झट से वो घड़ी पहन ली और वरुण के पास जाके सारी बातें बताई। वरुण ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसी अनजान चीज़ों से ज़रा सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें बिना पूरी बात जाने इस घड़ी को नहीं लेना चाहिए था। ईशान ने कहा, मुझे लगता था तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर तुम तो मेरी ही कामयाबी से जलने लगे। वरुण बोला, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ईशान ने कहा, बंद करो अपनी झूठी दोस्ती का नाटक। तुम्हें तो मुझसे जलन हो रही होगी, क्योंकि ये घड़ी मुझे मिली है, तुम्हें नहीं। सोचा था दोनों दोस्त साथ रहेंगे, पर तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम ये मजदूरी करने के ही लायक हो। फिर ईशान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वरुण को ईशान की बातों का बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी नज़र उस चिट्ठी पर जाती है। जब वरुण ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये घड़ी जो भी पहनेगा वो अमीर तो हो जाएगा, पर 1 साल के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये श्रापित घड़ी है। वरुण ने कहा, मुझे ये बात ईशान को बतानी होगी। पर जब वरुण ईशान के घर गया तो वो देखता है कि वरुण वहाँ से जा चुका होता है। गांव के लोगों से पूछने पे पता लगता है कि ईशान गांव छोड़ के शहर चला गया। वरुण भी ईशान को खोजने शहर चला जाता है, पर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसे ईशान नहीं मिलता है। एक दिन जब वरुण थक हार के सड़क के किनारे बैठा रहता है, तभी उसे एक बड़े से घर में ईशान दिखाई देता है। वो जल्दी से ईशान के घर जाता है, पर वहाँ ईशान उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। ईशान कहता है, कौन हो भाई, और यहाँ मेरे घर में कैसे घुस गए? वरुण कहता है, ईशान मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ईशान कहता है, क्या सच में? मैं कब से भिखारियों को दोस्त बनाने लगा? वरुण ने कहा, देखो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए ही कहा, और अब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी बात ना मान के कितनी बड़ी गलती की है। फिर वरुण ने ईशान को वो चिट्ठी दी। ईशान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फालतू की बातों में मैं सच मान लूँगा? और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चिट्ठी तुम्ही ने लिखी हो और यहाँ आके ये घड़ी मुझसे लेना चाहते हो ताकि तुम अमीर बन सको। वरुण ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ।
ईशान ने कहा। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे घर से। ईशान ने वरुण को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आखिरकार वरुण निराश होकर वापस गांव लौट गया। धीरे धीरे समय बीता और 1 साल पूरे हो गए। ईशान ने सोचा, बड़ा आया बोल रहा था 1 साल के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो जिंदा हूँ। तभी न जाने कहाँ से वहाँ एक सांप आया और ईशान को काट लिया। सांप के काटते ही ईशान जमीन पर गिरा और मर गया और इस तरह से ईशान की लालच ने उसकी जान ले ली। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो